ट्विटर पर जब भी हम ट्वीट करते हैं उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। उस ट्वीट को अगर कंटिन्यू करना है तो हमें जनरली हम लोग उस पर कंटिन्यू लिखते हैं और अगले ट्वीट पर जाते हैं और फिर अपने ट्वीट को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो पूरा लिखा जाए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस ही होता है एक ट्वीट पे। तो फिलहाल अब जो ट्वीट एक आया था जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, वो ट्वीट आया था सीबीआई और ईडी को लेकर, जिसमें दो डॉग के निशान थे और लिखा गया था कि एक पूछ रहा था अब किसके घर जाना है। तो अब उसका कंटिन्यूएशन आ गया है। क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। ईडी एंड सीबीआई को सरहद भेजना चाहिए, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्रूरता, ये कहना है शिवसेना का केंद्र सरकार पर। ये केंद्र पर वार किया गया है शिवसेना द्वारा, लेकिन कंटिन्यूएशन है उस ट्वीट का। तो क्या है पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई को जम्मू कश्मीर में घुसने वाले आतंकियों से निपटने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी है शिवसेना, आप लोगों को पता है। अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ईडी और सीबीआई को जम्मू कश्मीर में घुसने वाले आतंकियों को निपटाने के लिए बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ हो रही बर्बरता और बर्ताव को लेकर भी शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा है कि ठंड के मौसम में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना क्रूरता है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में गुजरात में लगी सरदार पटेल की मूर्ति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। लेख में कहा गया उनकी प्रतिमा रो रही होगी यह देखकर कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। सामना के संपादकीय में विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है सरकार सोचती है कि वह विपक्ष को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है। इन एजेंसियों को अपनी वीरता साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हर समय गोली काम नहीं आती। दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हमारे किसानों को आतंकी कहा गया, जबकि आतंकी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में घुस रहे हैं। ऐसे समय में ईडी और सीबीआई को सरहद पर भेज देना चाहिए, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शिवसेना ने संपादकीय में ये भी कहा कि बीजेपी न सिर्फ देश का माहौल खराब कर रही है बल्कि निरंकुशता को आमंत्रित कर रही है। खालिस्तान का मुद्दा खत्म हो गया है और उसके लिए इंदिरा गांधी और जनरल अरुण कुमार वैद्य को अपनी जान गंवानी पड़ी। बीजेपी इस मुद्दे को फिर से लाना चाहती है और पंजाब में राजनीति करना चाहती है। अगर इस चिंगारी को भड़काया गया तो यह देश के लिए विनाशकारी होगा, ये कहना है सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्वीट का कंटिन्यूएशन अब जाके शायद कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ और देर में। धन्यवाद।